नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत स्वागत है। देश के दिल मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी है। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीट यानी कि इंदौर 1, इंदौर 3 और इंदौर 4 का चुनावी समीकरण आपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में देखा। आज एक और इंदौर की ही सीट का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। तो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने आखिर कितना विकास किया। आपको इस विधानसभा सीट का पूरा इतिहास भी दिखाएंगे, क्षेत्र की जनता का क्या रिएक्शन है ये भी बताएंगे, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के विधायक का क्या कहना है। तो टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो इंदौर जिले की इंदौर 5 विधानसभा सीट पर साल 2003 से बीजेपी काबिज है। इस सीट से शिवराज सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके महेंद्र हार्डिया लगातार चौथी बार से विधायक हैं। इंदौर 5 सीट पर तकरीबन 3 लाख वोटर्स अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आखिर क्या है इंदौर 5 सीट का सियासी समीकरण, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का श्री गणेश हो चुका है। ऐसे में इंदौर जिले के प्रसिद्ध मंदिर खजराना गणेश में कई जनप्रतिनिधि मनोवांछित फल के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर इंदौर 5 सीट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और इस सीट से बीजेपी के महेंद्र हार्डिया विधायक हैं। वहीं इंदौर 5 सीट में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके साथ ही स्लम एरिया के अलावा बाईपास और एमआईजी क्षेत्र की कुछ पॉश कॉलोनियां और पलासिया क्षेत्र के वोटर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही वोटर्स हार और जीत तय करते हैं। इस सीट में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इंदौर 5 सीट का कैसा रहा राजनीतिक इतिहास। साल 1977 और 1980 में कांग्रेस के सुरेश सेठ ने जीत दर्ज की। वो 1997 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से विधायक बने और उसके पहले तो 1985 में निर्दलीय के तौर पर एमएलए चुने गए सुरेश सेठ साल 1990 में कांग्रेस के अशोक शुक्ला जीते। वहीं 1993 में बीजेपी के भंवर सिंह शेखावत की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के अशोक शुक्ला को हराया और वहीं साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल जीते। उन्होंने बीजेपी के भंवर सिंह शेखावत को हराया था। अब 21वीं सदी के मध्य प्रदेश विधानसभा के हुए पहले चुनाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। साल 2003 से बीजेपी लगातार 4 बार से जीत रही है। बीजेपी के महेंद्र हार्डिया ने कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल को बड़े अंतर से हराया था। साल 2008 में कांग्रेस की शोभा ओझा की हार हुई थी और इस बार भी बीजेपी के महेंद्र हार्डिया ने करीब 5000 के अंतरों से जीत दर्ज की है। वहीं साल 2013 में कांग्रेस के पंकज संघवी भी पराजित हुए और बीजेपी के महेंद्र हार्डिया फिर से विधायक बने। साल 2018 में बीजेपी ने महज 1133 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के महेंद्र हार्डिया ने कांग्रेस को पटकनी दी। कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल फिर से हार गए। इस चुनाव में नोटा के पक्ष में 2786 वोट पड़े थे। चुनावी बात की एक बात यह है कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद इंदौर 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और इस सीट पर पिछले 4 बार से बीजेपी के महेंद्र हार्डिया चुनाव जीत रहे हैं। इस पर जीत का पंच लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं इस सीट पर 25 साल से कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, फिर भी कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह है। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने इंदौर 5 सीट से चुनावी ताल ठोक दी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक कोई भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। इलेक्शन डेस्क के साथ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक महेंद्र हार्डिया के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो चलिए समझते हैं महेंद्र हार्डिया के बारे में। तो बीजेपी के 4 बार के विधायक हैं महेंद्र हार्डिया और एक कद्दावर नेता की शख्सियत है। लगातार 4 बार से यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही माना जाएगा, क्योंकि महेंद्र हार्डिया यहां से 4 बार के विधायक है। लगातार चौथी बार उन्होंने इसी सीट से अपना चुनाव जीता।
अगर हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो बीएससी एमए की डिग्री उन्होंने हासिल की है। साल 1971 में राष्ट्रपति स्काउट का सम्मान भी महेंद्र हार्डिया को मिला था। छात्र जीवन से ही इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, यानी कि छात्र जीवन से ही इनकी राजनीति में खासी रुचि थी। साल 1974 में होलकर साइंस कॉलेज के ये छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। साल 1979 में डीएवीवी में छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए और इसके बाद साल 1980 में प्रदेश के समस्त यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। साल 1983-84 में नगर निगम इंदौर के ये पार्षद बने और इसके बाद साल 1987 में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में की सीनेट के सदस्य भी ये बने। साल 1990 में बीजेपी इंदौर के उपाध्यक्ष रहे और इसके बाद साल 1994 से 2004 में ये अध्यक्ष की भूमिका में रहे। प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2003, साल 2008, साल 2013 में ये विधायक बने। साल 2008 में राज्य मंत्री भी बनाए गए और साल 2008 में ये चौथी बार लगातार विधायक बने। तो ये जानकारी थी महेंद्र हार्डिया से जुड़ी हुई उनके जीवन के अब तक के सफर की। और चलिए अब आपको बताते हैं इंदौर सीट का लेखा जोखा। इंदौर सीट में आखिर कितने मतदाता हैं और क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण। तो आइए जानते हैं 2018 विधानसभा चुनाव के समय को क्या था। यहाँ पर 2018 विधानसभा चुनाव का डेटा तो इंदौर 5 में कुल 3,71,500 मतदाता थे 2018 के डेटा के अनुसार। इसमें 1,91,126 पुरुष मतदाता जबकि 1,80,275 महिलाएं शामिल थीं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 2,43,972 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था, जिसमें बीजेपी को 1,73,836 और कांग्रेस को 1,06,704 वोट मिले थे। ये बात थी साल 2018 के चुनावी समीकरण की। और चलिए अब हम जानते हैं इंदौर 5 विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण को और करीबी हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर हम इसके चुनावी समीकरण पर एक नजर डालें तो सबसे पहले बात होगी साल 2018 के चुनावी परिणाम की। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इंदौर 5 विधानसभा सीट का क्या है चुनावी समीकरण। तो साल 2018 का यह डेटा है। बीजेपी के महेंद्र हार्डिया को 48% मत मिले थे और कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल को भी 48% मत मिले थे, लेकिन इसमें जीत हुई थी महेंद्र हार्डिया की। तो 1,133 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 48% और 48% देखकर आप चौंकिए नहीं, यहां का जो मार्जिन स्लॉट था वो बहुत करीबी था। मात्र 1,133 मतों से भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र हार्डिया ने जीत दर्ज की थी और सत्यनारायण पटेल को 48% मत जरूर मिले थे, लेकिन वो 1,133 मतों से चुनाव हार गए थे। तो ये बात थी साल 2018 के चुनावी समीकरण की। अब नजर डालते हैं साल 2013 के चुनावी समीकरण की ओर। तो पार्टी के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से प्रत्याशी थे महेंद्र हार्डिया, कांग्रेस से प्रत्याशी थे पंकज सांघवी। महेंद्र हार्डिया को 2013 में मत मिले थे 52% और वो इस चुनाव में जीत दर्ज भी उन्होंने की थी। पंकज सांघवी को 45% मत मिले थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन साल 2018 का डेटा बहुत ही चौंका देने वाला था। दोनों ही पार्टियों का जो मत प्रतिशत था वो लगभग एक जैसा था और मात्र 1100 के अंतर से वो चुनाव बीजेपी ने जीता। पर यह है साल 2013 की बात। साल 2013 में बीजेपी को 52% मत मिलते हैं जबकि कांग्रेस को 45%। अब बात करते हैं साल 2008 के चुनावी परिणाम की। पार्टी प्रत्याशी के बारे में बात करें तो बीजेपी से प्रत्याशी एक बार फिर से महेंद्र हार्डिया थे। कांग्रेस से प्रत्याशी थी शोभा ओझा। महेंद्र हार्डिया को यहां पर मिलते हैं 49% मत और वो जीत दर्ज करते हैं। शोभा ओझा 45%, 4% कम वोट उन्हें मिलता है बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले और वो दूसरे स्थान पर रही। यानी कि अगर हम इस सीट के चुनावी समीकरणों को 2008, 2013, 2018 के हिसाब से समझने की कोशिश करें
तो 2018 का चुनावी समीकरण ये बताता है कि कांग्रेस और बीजेपी को लगभग एक ही जैसे वोट मिले, लेकिन ये जो 1100 से ज्यादा का अंतर था ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और बीजेपी को जीत मिली। पर अगर बात 2008 की करें तो महज 4% का ही अंतर सामने आता है। हालांकि महेंद्र हार्डिया इस चुनाव में जीत गए थे। तो ये तमाम समीकरण थे इंदौर 5 सीट के चुनावी समीकरण से जुड़े हुए, और इसे समझने के लिए हमने भी इस ग्राफिक्स का सहारा लिया। और अब इंदौर 5 सीट से जनता की बात आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी एहतियाब शेख। तो इंदौर 5 सीट के बारे में जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, और यहाँ के लोगों ने अपने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। विधानसभा 5 में 4 बार से लगातार जीत रहे महेंद्र हार्डिया का मुकाबला इस बार सीधा फिर कांग्रेस से होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस की तरफ से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अभी फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि सत्यनारायण पटेल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो एक बार फिर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। विधानसभा 5 के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो मिला जुला स्वरूप नजर आता है। कहीं लोग महेंद्र हार्डिया के फेवर में नजर आते हैं तो कई लोग इस बार महेंद्र हार्डिया की जगह किसी और प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये चुनाव फिर से कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होने वाला है। दादा, आपके जो अभी वर्तमान में विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, उनके कामकाज से क्या आप खुश हैं? नहीं, एक मिनट, खुश भी हैं। महेंद्र हार्डिया हाँ करवाते रहते हैं, 20 साल से करवा रहे हो, वही तो करवा रहे। अरे विकास हमने ही तो कराया 20 साल में, इतना रोड बनवाई, अंदर की रोड बनवाई, पानी के देने लाइन, पानी के नल डलवाए, देने दूसरी बार डलवाई। दादा, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, उनके कामकाज से क्या आप खुश हैं? खुश है, अच्छा काम करते कैसा हैं, रहा कामकाज? एक नंबर करते हैं। अच्छा काम। और हमारी क्या छोटी प्रॉब्लम में वो आ जाते हैं, जैसे कभी डेढ़ यानी मरियत हो जाती है, कुछ छोटा मोटा कार्य तुरंत पहुंच जाते हैं, अच्छे आते। ये बताएं, अपने जो विधायक है उनके कामकाज से कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। जनता में आक्रोश है, काम नहीं करते, 20 साल के विधायक होने के बाद भी कोई विकास नहीं है। भैया विधायक के कामकाज से कुछ आप नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है विधायक जी के कामकाज से। भैया बताएं, आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हम। क्यों? 18 साल में सिर्फ शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रम में आना जाना ही रहा उनका। विकास कार्य में कुछ भी ऐसी स्थिति 18 साल में। बताएं, आपके विधायक के कामकाज से खुश हैं? जी नहीं। दोबारा उसे चुनना चाहेंगे? नहीं। आम आदमी बनकर अगर विधायक पार्टी उम्मीदवार बदलता है तो क्या पार्टी को वोट देंगे? नहीं। दादा, ये बताएं, आपके जो विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, उनके कामकाज से आप खुश हैं? कुछ इसलिए नहीं है, बस तुड़वा देते हैं, बनाने का काम ही नहीं है। सर, विधायक कौन आपके यहाँ के? महेंद्र हार्डिया। क्या है कामकाज से खुश है आप उनको? काम तो ठीक ही है उनका भी, विकास करा है? विकास तो करा उन्होंने, बेरुआ समाज के लिए बहुत विकास करा उन्होंने। यहाँ पे गेट बनवाया है, पुल बनवा दिए, पानी बिजली की समस्या। भाई जी, आपके जो विधायक हैं महेंद्र हार्डिया, उनके कामकाज से आप खुश हैं? खुश है। किस तरीके से उन्होंने क्या फायदा मिला? सभी के दुख सुख में कभी भी एनी टाइम खड़े रहने वाला विधायक ही चाहिए इस क्षेत्र में। वो तो ऐसा विधायक है कि वो हमसे कोई से भी किसी से भी नॉर्मली बात करते हैं, सिंपल सोवर। कभी किसी से यूँ अकड़ के गुस्से में आके कभी किसी से बात करते हमने देखा ही नहीं। बहुत नॉर्मल व्यवहार है उनका। आपको लगता है कि अगली बार की जो उम्मीदवारी होगी वो महेंद्र हार्डिया की होनी चाहिए या कोई दूसरा चेहरा देखें? हम तो चाहते हैं वापिस ही दे दो बाबा को टिकट, तो अच्छा ही है। भाई जी, आपके क्षेत्र के विधायक महेंद्र हार्डिया जी, हाँ। महेंद्र हार्डिया के कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, किस तरह का काम? सभी अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाबा ने काम यहाँ किया है? हाँ, किया। अच्छा, बाबा क्षेत्र में दिखते हैं, आते हैं?
हाँ आते ना, आते हैं, मेल मुलाकात होती है। होती है, आम आदमी से मुलाकात हो जाती है। हाँ हो जाती है। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 5 शहर की अहम विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा में वर्तमान में विधायक महेंद्र हार्डिया है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। पिछले 4 बार से वे लगातार इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते आए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कई सारे प्रमुख इलाके हैं, जिसमें खजराना गणेश मंदिर सबसे ज्यादा विश्व विख्यात है, तो वहीं मुस्लिम बहुल इलाका नाहरशाह वाली दरगाह की वजह से काफी फेमस है। शहर के इस इलाके में कई जगह पे पॉश कॉलोनी भी हैं, तो वहीं बस्तियों का इलाका भी इसी इलाके में आता है। शहर के इस इलाके में अलग अलग जगह पर पॉकेट्स में विकास कार्य किए गए, लेकिन अब भी कई सारे काम ऐसे हैं जो कि विधानसभा क्रमांक 5 में होना बाकी हैं। तो जनपक्ष का सर्वे देखने के बाद अब क्षेत्र के विधायक महेंद्र हार्डिया के क्या चुनावी वादे हैं, ये सुनते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो विकास की एजेंसी वो नगर निगम है और अधिकांश काम हम नगर निगम के माध्यम से कराते हैं। अब जैसे खजाने का फ्लाईओवर का परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, ये माननीय नितिन गडकरी इसकी घोषणा करके गए थे, जिसका भूमि पूजन परसों हुआ। इसी प्रकार ये कुछ विकास काम हमने आईडिया के माध्यम से करे। एक फ्लाईओवर जो खजाने में बन रहा है उसमें विकास प्राधिकरण बना रहा है। एक हमने जो बंगाली चौराहे बनाया वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया। तो जहाँ से जैसा भी हमको आवश्यकता मिलती है और जैसा भी हमको जहाँ से पैसे मिलने की गुंजाइश होती है तो हम वहाँ से पैसा लाने की कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी सफल भी हुए हैं। हार्डिया जी, कई बार देखने को मिलता है कि कांग्रेस आरोप भी लगाती है कि काम नहीं हुआ है और इस तरह से, तो क्या कहना चाहिए कांग्रेस के आरोप? देखिए, अब कांग्रेस के को मालूम विकास दिखता कि नहीं दिखता है। 2003 के पहले तो उनकी सरकार थी, क्षेत्र में पार्टी की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, तो जनता सब समझती है कि देखिए आरोप लगाना इसमें बुराई नहीं है। मैं अगर उस आरोप में कुछ सच्चाई हो तो निश्चित रूप से हम उसको भी वो काम भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। किंतु देखिए, विकास की दृष्टि से हजारों करोड़ के काम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में हुए हैं और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अवैध बस्तियाँ हमारे विधानसभा 5 में थी और सबसे ज़्यादा अवैध होने वाली बस्तियाँ भी मेरी विधानसभा में। आपने तुलसी नगर, न्याय नगर, पुष्प विहार, इनका नाम काफ़ी सुना होगा। वो सब किनारे आ गए काम उनके। हजारों लोगों को भूखंड जो भूमाफिया जिनके छीनने की फिराक में थे, जो 30 साल से संघर्ष कर रहे थे, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। आज वो उनको कब्जा दिला दिया गया है और जैसे आईडी की स्कीम खत्म होगी उन लोगों को वहाँ से मकान बनाने की अनुमति मिल जाएगी। और चलिए, अब आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है इंदौर जिले की इंदौर 5 विधानसभा सीट की जनता से। हमने कुछ सवाल किए। अब वो सवाल क्या थे? वो सवाल काफी मिश्रित थे। हमने जिसमें सवाल पूछा कि अगर जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनको क्या आप दोबारा चुनना चाहेंगे, इसके साथ ही साथ आप अपने मौजूदा विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सवाल ये भी थे कि हम अगर मान लीजिए आपके जो वर्तमान प्रत्याशी है उसे अगर बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसे चुनेंगे, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। इसके साथ ही साथ मौजूदा सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। तो ये वो सवाल थे जो हमने यहाँ की जनता से पूछे थे और साथ ही साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारे सवाल कितने ज्यादा माफिक हैं लोगों के नजरिए के हिसाब से। इसे भी हमने समझाने की और समझने की, दोनों चीज की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? यह था हमारा सवाल। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 67% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 30% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 2.78%। यानी कि हाँ का परसेंटेज 67% से ज्यादा है। तो
तो नहीं का प्रतिशत यहाँ पर 30% है और कह नहीं सकते वाली जो जनता है वो 2.78% पर है। ये था सवाल नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने हामी भरी है और कहा है कि हाँ, हम अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। तो इस विधानसभा सीट की जनता से जो दूसरा सवाल था वो था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? पहला सवाल था, क्या मौजूदा विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? दूसरा सवाल, क्या आप मौजूदा विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता 64% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता 30% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 5% से ज्यादा। यानी कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हम हमारे वर्तमान विधायक को ही दोबारा चुनना चाहते हैं। एक बार फिर से हम इन्हीं विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे क्योंकि ये संख्या सबसे ज्यादा है, 64% से ज्यादा संख्या इसी ओर इशारा कर रही है। और अब बारी है सवाल नंबर 3 की। तो इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया था वो था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए कि बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे? इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 67% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 15% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 17% से ज्यादा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मौजूदा पार्टी को ही जनता चुनना चाह रही है, क्योंकि हाँ कहने वाली जनता का प्रतिशत आप देखिए ये सबसे ज्यादा है। और सवाल भी इसी के मद्देनजर इसी से मिला जुला था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप तब भी उसी पार्टी को वोट देंगे जिस पार्टी का वो विधायक है? तो हाँ कहने वाली जनता थी 67% से ज्यादा। और अब हम जानते हैं इंडिया न्यूज का आंतरिक सर्वे का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमने जो पूछा वो था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर आप किस आधार पर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कहने वाले थे 36% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर तकरीबन 6% लोगों ने हामी भरी और स्थानीय विधायक के कामकाज पर 32% से ज्यादा लोगों ने हामी भरी है। पार्टी के आधार पर 21% से ज्यादा और इनमें से कोई नहीं का आधार था 2.78%। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर हो या फिर मौजूदा विधायक का कामकाज, इन दोनों ही चीज से जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है और आंकड़े लगभग इसी ओर इशारा करते हैं। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए पांचवा और आखिरी सवाल भी हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से पूछा था। सवाल नंबर 5, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? और यहां पर सबसे ज्यादा मत मिले हैं हाँ को। हाँ कहने वाली जनता थी 73% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 19% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 7% से ज्यादा। यानी कि मोदी फैक्टर को यहां की जनता ने ग्रीन सिग्नल दिया है और बहुत ज्यादा अंकों के साथ दिया है। अब ये ज्यादा अंक कितने हैं? 73% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हां यहां पर मोदी फैक्टर काम करेगा। हमने पहला सवाल जो पूछा था वो था मौजूदा विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं, उसमें जनता ने अपनी हामी भी भरी। और हमने फिर साथ ही साथ ये पूछा कि क्या मोदी फैक्टर काम करेगा। यहां पर जनता ने सबसे ज्यादा वोट किया, 73% जनता कहती है कि इस सीट पर मोदी फैक्टर काम करेगा। और आपने हमारे इंटरनल सर्वे में भी यही सब चीजें देखी। तो इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए हुए 100% खरे इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ गया है। तो बीजेपी विधायक महेंद्र हार्डिया एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में 60% परसेंटेज के साथ पास हो चुके हैं। जनता ने इन्हें यहां से पास कर दिया है और इनको अंक दिए हैं 60%। तो इस सर्वे में मौजूदा विधायक पास हो गए हैं। मौजूदा विधायक के कामकाज से जनता संतुष्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा अंक नहीं दिए हैं। जनता ने 60% दिया है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो बना दी है और साथ ही साथ जनता ने कहीं ना कहीं अपनी डिमांड भी रखी है। बहरहाल विधायक महेंद्र हार्डिया इस चुनावी जो सर्वे था उसमें जनता की उम्मीदों पर फिलहाल
सर्वे के आधार पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और कल ठीक शाम 5:30 बजे किसी और विधानसभा क्षेत्र के चुनावी विश्लेषण ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।